नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लोकायुक्त बिहार 2023 के जो है वो नॉन जुडिशियल पैनल कैंडिडेट के फर्स्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो है हमारे साथ मौजूद हैं। गोपी रमन दुबे सर मौजूद हैं हमारे पास और इसमें बहाली नहीं हो रही है, इसको लेकर बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, क्या है ये और पूरी विस्तार में बताइए कि क्या कुछ हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। लोकायुक्त बिहार का सर्वोच्च संस्थान है जी। जो भ्रष्ट पदाधिकारी, अधिकारियों, बिहार सरकार के जनसेवकों, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, यहाँ तक कि न्यायिक पदाधिकारी के विरुद्ध जांच पड़ताल की सक्षम संस्थान है। इसका अपना कोर्ट है, अपना डिसीजन है, अपना फोर्स है और इसका आदेश सर्वमान्य है। जी। ये नियुक्ति बिहार लोकायुक्त 2023 की पिछले 4 साल से लंबित है। 21 में अध्यक्ष सदस्यगण रिटायर कर गए, न्यायिक और गैर न्यायिक। 22 के जनवरी में अध्यक्ष महोदय रिटायर कर गए। उसके बाद से इस नियुक्ति लंबित है अभी तक। और इसमें कई बार कुछ होता है कि नई सर्च कमेटी बनेगी, ये बनेगी, इसका कोई औचित्य जान नहीं पड़ता है। जहाँ तक मेरी जानकारी जाती है, 1996 से तो हम जानते ही हैं कि पहले एक सदस्यीय लोकायुक्त महोदय हुआ करते थे, जो माननीय महोदय हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रहते थे, जो लोकायुक्त बिहार बनकर लोकायुक्त बिहार के रूप में कार्यरत होते थे। मुझे माननीय श्री पी पांडे से लेकर के आखिरी लोकायुक्त माननीय RN प्रसाद तक तो याद है ना। 12 में संभवतः 2012 में माननीय लोकायुक्त महोदय श्री RN प्रसाद जी सेवानिवृत्त हो गए। उसके बाद से ये 11 में एक एक्ट आया 3 सदस्यीय करने का, लोकायुक्त एक्ट 33A 2011 के तहत। मतलब उससे पहले सिर्फ एक सदस्य थी। हाँ, उसके पहले एक सदस्य थे जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हुआ करते थे, नॉमिनेट होते थे और लोकायुक्त बिहार के तौर पर 5 साल के लिए कार्यरत होते थे। और उस समय कोर्ट वगैरह भी चलता था, नोटिस भी होता था और हमारा खुद का एक मामला था, उसमें हम जाते थे, है ना। हमारा नहीं था, हमारे पिताजी का था, वो उनका सर्विस मैटर का था। तो और चिट्ठियाँ आती थी, एक आवेदन दे करके दिया जाता था, उस पर से सबको कॉल किया जाता था, ये और सुनवाई होती थी, डेट पड़ते थे। इफेक्ट में था, पूरी तरह इफेक्ट में था। 11 के बाद 3 सदस्यीय हो गए। 3 सदस्यीय में एक अध्यक्ष और एक न्यायिक और एक गैर न्यायिक सदस्य। तो इसके लिए 2014 में नॉमिनेशंस मांगे गए। 12 में वो रिटायर कर गए थे, तो 14 में हम कुछ 2014 में आया अप्रैल वगैरह में, तो हमने नॉमिनेशन अपना किया था, तो हम उसमें थे। गैर न्यायिक सदस्य के लिए है, मैं बैंक से सेवानिवृत्त हूँ, ऐच्छिक सेवानिवृत्त हूँ, है ना। तो उसमें हमने अपना नॉमिनेशन किया, तो हम आ गए नॉन जुडिशियल मेंबर के बतौर नॉन जुडिशियल मेंबर। और नॉन जुडिशियल मेंबर के स्थिति में क्रमांक 4 पर दर्शित थे। तो उम्मीद भी हो गई, आशावान हो गए कि हम लोकायुक्त बन जाएंगे, हमको अच्छा काम करने का मौका मिलेगा सन। लेकिन वो धराशायी हो गया, क्योंकि फिर लिस्ट कैंसिल हो गया और फिर नई सूची मांगी गई। और नई सूची में फिर हमने नॉमिनेशन किया 15 में, तो हमारा नाम छोड़ करके दूसरे किसी माननीय महोदय का नाम रख दिया गया और दोनों पर 17 नामों की सूची बनी थी। तो हम लोकायुक्त नहीं हुए, लोकायुक्त बहाल हुए 2011 के एक्ट 33A लोकायुक्त बिहार एक्ट के तहत 3 सदस्यीय लोकायुक्त का चयन हुआ 2016 में। माननीय महोदय कार्यवाही अध्यक्ष और एक गैर न्यायिक और न्यायिक सदस्य बहाल हुए, जो 2021 में रिटायर किए और अध्यक्ष महोदय 22 में रिटायर कर गए। तब से ये लोकायुक्त का पद खाली पड़ा हुआ है। लोकायुक्त का कोर्ट में कार्यालय है, ऑफिस खुलता है, डाक जमा होता है, ये होता है, सुनवाई नहीं हो रही है, डिसीजन नहीं हो रहा है। और ये बड़े दुख तो नहीं कहेंगे, ये बड़े स्तब्धता की बात है कि इतना सर्वोच्च संस्थान की नियुक्ति नहीं की जा रही है।
क्या उद्देश्य है इसका, है ना? जबकि ये भ्रष्टाचार पर काबू पाने के लिए ही इस संस्थान की संरचना हुई है। पहले इफेक्टिव था, अब जो है इसकी बहाली नहीं होगी तो कैसे होगा? लोग भयमुक्त होकर के अपना काम कर रहे हैं। तो मेरी तमन्ना है कि ये संस्था फिर से शीघ्रातिशीघ्र लागू हो। ऑफ बीइंग फर्स्ट पैनल कैंडिडेट फॉर नॉन जुडिशियल मेंबर, हमने इसमें कई पत्राचार वगैरह भी किया है। अभी हाल फिलहाल में हमने पीएमओ को लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को लिखा है कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और ये लंबित है नियुक्ति, इसके लिए इसकी प्रक्रिया प्रारंभ करें और ताकि लोकायुक्त बिहार को शीघ्रातिशीघ्र मिल सके 3 सदस्यीय। और इसके पहले मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार को भी लिखा था, तो वहाँ से भी हमें चिट्ठी आया, अक्टूबर में आया 13/10, 10/11 और 21/11 के तहत की जीएडी का चिट्ठी हमारे पास सामान्य प्रशासन का आया था कि फिर से नई लघुयन सूची बनाने हेतु नई सर्च कमेटी का गठन करने हेतु पत्राचार किया जा रहा है। हमारे ख्याल से सबका कोई औचित्य नहीं है, चूंकि 2023 में हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल हुआ था कि लोकायुक्त की बहाली नहीं हो रही है, के मद्देनजर सर्च कमेटी गठन करने को आवेदन मांगे गए थे और हमने किया था, तभी हम उसमें न्यायिक सदस्य में आए, है ना? और सूची अभी भी है, 58 लोगों का नाम है उसमें, जिसमें 19 अध्यक्ष के लिए, 19 न्यायिक सदस्य के लिए और 22 गैर न्यायिक सदस्य के लिए, जिसमें मैं प्रथम नामित हूँ। आया तो उससे नियुक्ति करनी चाहिए थी, तो नियुक्ति न करके फिर जब हमने इसमें पत्राचार किया तो जवाब आया कि फिर लघुयन सूची बनाई जाएगी, है ना? विदित हो कि 3-3 नामों का पैनल जाता है राज्यपाल कार्यालय के से, वहाँ से एक-एक आदमी का चयन होता है, जो एक गैर न्यायिक सदस्य और एक न्यायिक सदस्य के लिए, और अध्यक्ष तो एक होंगे ही होंगे, तो सबों का 3-3 नाम का पैनल जाता है। जो प्रक्रिया अभी विलुप्तावस्था में है, लोकायुक्त की नियुक्ति होगी भी या नहीं पता नहीं, सारे चीज को धत्ता बताते हुए लोकायुक्त की नियुक्ति लंबित है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मैंने आग्रह किया है, पत्र भेजा है कि आप इसमें इंटरवेन करें, हस्तक्षेप करें और नियुक्ति शीघ्र कराएं। हमारी बहाली हो ना हो, लोकायुक्त तो कायम होना चाहिए, हमारी जगह दूसरे ही गैर न्यायिक सदस्य हों, है ना? आई मे बी ए कंटेम्पररी बट आई डोंट फील एलिजिबल। अगर यू डोंट फील एलिजिबल मी फॉर द सेम पोस्ट, है ना, ओमिट मी, लीव मी, है ना, नेक्स्ट कमर शुड कम, है ना? माना कि ये ब्यूरोक्रेट्स का पोस्ट है, बहुत हाई प्रोफाइल लोग का है, पॉलिटिकल पोस्ट भी माना जाता है इसे, लेकिन ग्रास रूट लेवल का भी कोई आदमी है, मेयर आदमी है, तो उसकी भी तो नियुक्ति होनी ही चाहिए ना। ऐसा थोड़े है कि सभी परीक्षा में बहुत काबिले आदमी बड़े घर के ही होते हैं, छोटे घर के भी हो जाते हैं। तो मैं इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट हूँ और विक्टिम भी हूँ कि बहाली नहीं हो रही, मेरा 14 में भी नहीं हो पाया था। और एक मजे की बात ये भी है कि लोकायुक्त का पैनल के लिए जब नॉमिनेशन मांगे जाते हैं, उसके बाद उसको कैंसिल करके तब बहाली की जाती है। इस बार भी पैनल बना 58 आदमी का 2023 में, वो भी हाईकोर्ट में केस करने के बाद पीआईएल फाइल हुआ था, तो हमने नहीं किया था, अखबार में पता चला। उन्हीं के आदेश के मद्देनजर, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर ये हुआ कि आप दिसंबर 23 तक कर लें नियुक्ति लोकायुक्त बिहार की, अन्यथा फिर पीआईएल फाइल किया जाएगा। तो वो सर्च कमेटी बनी और सर्च कमेटी ने नॉमिनेशन मांगा और हम उसमें फिर फर्स्ट शॉर्ट लिस्टेड हुए नॉन जुडिशियल के लिए, और फिर हम देख रहे हैं कि लघुयन सूची बनेगी। माने ये लोकायुक्त की बहाली एक सर्च कमेटी से नहीं होती है, इसके लिए 2 बार सर्च कमेटी बनती है, तभी ये बहाली परिपूर्ण होती है, ऐसा ना? ये और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? लोकायुक्त बहुत ये इसमें क्राइटेरिया है, 25 साल की सेवा हो, विद्वान आदमी हो, रेवोल्यूशनरी काम किया हो, उसने उत्कृष्ट काम किया हो, उसे मेडल, ये सब अप्रेजल वगैरह प्राप्त हो। जैसे एग्जाम्पल की कोई साइंटिस्ट हो, कोई रिसर्च किया हो, कोई स्कॉलर हो, है ना, तो और ऐसा कुछ है कि मेडल मिला हो, मतलब अपने करियर में या की सेवा होनी चाहिए। हाँ, मतलब अपने लाइन में वे दूर। हाँ हाँ हाँ,
some revolutionary person meant for the who is not a bureaucrat, वो भी आ सकते हैं। 25 साल का सेवा होना चाहिए। और हमारा नाम ये लोग ये कह के छाट देते हैं कि आप 24.5 साल काम किए। तो 24.5 साल में तो हमने वीआरएस लिया है, तो 5 साल सेवा का बढ़ा के 29 साल का तो पेंशन दे ही रहे हैं। इस सर्च कमेटी महोदय लोग तो देखते ही नहीं है ना, क्या बस वो चेहरा आपका खराब है, हटा दीजिए। यही बात है। तो मतलब अब नियुक्ति के लिए क्या मांग कर रहे हैं? नियुक्ति शीघ्र से शीघ्र हो। हम लिख ही पढ़ सकते हैं ना, हम कह सकते हैं, दूसरा कौन कहेगा? हम ही इसके कैंडिडेट हैं, तो हम ही ना कहेंगे। हो सकता है हम भी बहाल हो सकते हैं, है ना? हमें काम करने का मौका मिलेगा, भ्रष्टाचारियों पर रोक लगाने का मौका मिलेगा, है ना? इसमें है कि 50 से 73 साल का उम्र होना चाहिए, 25 साल की सेवा किए हो और रिवोल्यूशनरी वर्क के लिए विख्यात हो, और क्या, यही सब है। तो सुना आपने। तो अब सर जो है वो लोकायुक्त बिहार को लेकर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, और सिर्फ अपने लिए नहीं, नेक्स्ट कमर लोगों के लिए भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा, न्याय होगा, न्यायिक प्रक्रिया बढ़ेगी। अब इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर फिलहाल सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए और इस पर एक्शन भी लेना चाहिए। धन्यवाद।